हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करना चाह रहे हैं अपने एज्योर की सीरीज़ में, और इसमें हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे हमारा ऑफिस 365 होता है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने डेटा को प्रोसेस करवाते हैं ऑनलाइन ही। लाइक हमारी मेलिंग हो गई, हमारा डेटा हो गया। तो इसमें क्या होता है, हम अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर करते हैं। हमें नहीं पता हमारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, बट वो क्लाउड पे रहता है और हम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट किसी भी एरिया से। तो इसमें यही होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के हमारे जो क्लाउड के टाइप होते हैं, वो टाइप कितने तरीके के होते हैं? हमारे 3 तरीके के टाइप होते हैं क्लाउड के। एक होता है पब्लिक क्लाउड, दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड अगर हम एग्जांपल लें तो पब्लिक क्लाउड होता है जैसे हमें अपना जो डेटा है वो हम एक्सेस कर रहे हैं किसी भी नेटवर्क से, कहीं से भी बाहर से हमें डेटा को एक्सेस करना है पब्लिकली। अगर जो एक्सेसिबल डेटा होता है वो होता है हमारा पब्लिक क्लाउड के अंदर, जो हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी लोकेशन से, कहीं से भी, किसी भी सर्विस से अपन उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड होता है, मानो कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मल्टीपल सर्वर्स रखे हैं और वो सर्वर का एक्सेस ओनली फॉर द प्राइवेट नेटवर्क पे रखा हुआ है। जो उन्होंने नेटवर्क डेवलप किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ वहीं से ही वो एक्सेस हो सकता है। आप ऑर्गेनाइजेशन से जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से बाहर जाते हैं, किसी भी बाहर के नेटवर्क पे जाते हैं, वो आपको एक्सेस करने नहीं देता है। तो वो होता है हमारा प्राइवेट क्लाउड, जिसमें क्या होता है, हमें प्राइवेटली ही एक्सेस मिलता है, नॉट पब्लिकली। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड में हमारे दोनों ही मेथड यूज़ होते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। मान लो कि हमने एक सर्वर क्रिएट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, हमने एक सर्वर रखा है जिसका एक्सेस क्या होता है, जिसका एक्सेस हमें विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी हम एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक नेटवर्क पे भी। तो ये हमारा आ जाता है हाइब्रिड क्लाउड के अंदर। हाइब्रिड क्लाउड हमारे दोनों को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें एज्योर के बारे में, तो एज्योर एक हमारा पब्लिक क्लाउड होता है, जहाँ पे क्या है, हम अपने डेटा को अपने नेटवर्क में भी एक्सेस कर सकते हैं और नेटवर्क से बाहर भी किसी भी नेटवर्क पे हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे जो एज्योर होता है। अब हम बात करते हैं एज्योर क्या है। तो एज्योर एक प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, जहाँ पे वो हमें थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को विद इन 15 मिनट 20 मिनट में हम उसको क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं ऑन डिमांड पे। इसमें क्या बेनिफिट्स हैं? हमारे 2 मेथड होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहता है कि जो भी रिसोर्सेज आप या अपने जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एज अ टेक्निकल एक्सपेक्ट में। मान लो कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पहले अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एक सर्वर चाहिए। तो ये आता है, जैसे सर्वर क्रिएट करना हुआ, या हमारे लैपटॉप हुए, माउस हुआ, कीबोर्ड हुए, ये क्या है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो हमें पहले सबसे शुरू में यूज़ किया जाता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए, जो हमें चाहिए होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर बात करते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के अंदर। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है कि अब हमने सारी चीज़ें ले ली, हमारे सर्वर्स आ गए हैं, हमारे कीबोर्ड्स, लैपटॉप सब आ गए हैं, बट उनको ऑपरेट करने के लिए भी एक बंदा चाहिए, या फिर उनको ऑपरेशनल को परफॉर्म करने के लिए एक रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो आता है हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो यही चीज़ हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जो होता है वो रिड्यूस की है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कहता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, हमारे ही पोर्टल पे आओ, अपना एक अकाउंट क्रिएट करो, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसको यूज़ करो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। और जो भी सर्विसेज आपको यूज़ करनी है, आप डायरेक्टली पोर्टल में जाओ, और पोर्टल में जाने के बाद उन सर्विसेज को क्रिएट करो, और क्रिएट करने के बाद विद इन 15 to 20 मिनट में वो आपका अप एंड रनिंग हो जाएगा। जैसे ही वो रन होगा, आप रन होने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली।
फिर बात करते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कितने टाइप के मॉड्यूल आते हैं। तो जो हमारे मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट जो परफॉर्म करता है वो 3 तरह के मॉडल पे काम करता है। पहला है हमारा IaaS बेस्ड मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एंड दूसरा होता है हमारा पैस सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर हम बात करें मॉडल्स के बारे में तो ये हमारे वो मॉडल्स हैं जिस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्क करता है। तो अगर हम बात करें अगर ऑन प्रेमिसेस के बारे में, तो ऑन प्रेमिसेस में क्या होता है कि हम जो भी सर्वर लेके आते हैं, मान लो कि हमने एक सर्वर लिया है, हमारे स्टोरेज सर्वर है, नेट सर्वर है, हमारा हमारा एक एप्लीकेशन सर्वर है, तो उन सर्वर पे क्या होता है कि हमें एक्सेसिबिलिटी कितनी होती है, मतलब उस पर हम कितना हमारा कितना एक्सेस होता है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो ऑन प्रीमिसेस में क्या होता है कि हमारा सर्वर ही जब हमारा सारी चीज़ें हमारे हैंड में है, हमारा सर्वर हमारे सामने है, हमारी सारी चीज़ें डिस्क है, हमारे उसकी NICs हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे पास है, तो हम यूज़ करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं अपने एंड से। तो ये हमारी अगर हम बात करें तो ऑन प्रीमिसेस सर्वर में हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, उसका मिडलवेयर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके वर्चुअलाइजेशन हम उस पर कितने क्रिएट कर सकते हैं, उसके स्टोरेज हो गया, उसका नेटवर्क हो गया, सर्वर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। बट एज्योर क्या कहता है, एज्योर कहता है कि हमारे जो 3 मॉडल हैं, आप उन 3 मॉडल में से कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो अगर बात करते हैं IaaS की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में अगर हम बात करें तो हम क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट हमें प्लेटफॉर्म परफॉर्म करता देता है और हम उस पर कोई भी सर्वर क्रिएट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का, तो इसके अंदर हमारी क्या चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या कितना एक्सेस होता है, हम किस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें तो इसमें हम एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं, हम डेटा अपना कहाँ रखना है, हमें डेटा किस साइड पे रखना है वो हम मैनेज कर सकते हैं, हम रन टाइम मैनेज कर सकते हैं, हम मिडलवेयर उसका यूज़ मैनेज कर सकते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम इवन यू कैन चूज़ इट लाइक लिनक्स लेना है या हम विंडो ले रहे हैं, तो इसमें हमें क्या आता है, जैसे हमारी एक विंडोज़ है, जैसे अभी हम अगर किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमें दिखता है कि हमारी विंडो है, कि लिनक्स है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चीज़ है, हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, C ड्राइव है, D ड्राइव है, हम इवन चेक कर सकते हैं हमारे सिस्टम की सेटिंग्स को। सेम इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में भी क्या कहता है कि हमें एक रिमोट प्रोवाइड करता है वो अपने सर्वर का, जहाँ पे हम उसको सारा विजुअल करके देख सकते हैं, हर चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट परफॉर्म करता है वो आता है हमारा, जो हमारे ऑरेंज जो आपको कलर दिख रहे हैं वो चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट परफॉर्म करता है IaaS में, जैसे वर्चुअलाइजेशन हो गया, सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट अपने डेटा सेंटर में मैनेज करता है। अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हमारा क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि माइक्रोसॉफ्ट हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे सिर्फ हमें अपना कोड इंसर्ट करना होता है और उस कोड के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। लाइक हमारा जो इसमें क्या परफॉर्म के लिए हमें एक्सेसिबिलिटी देता है, सिर्फ हमें एप्लीकेशन के लिए देता है एक्सेस, और डेटा के लिए कि जहाँ पे हम अपने कोड को या हमारी वेबसाइट की जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसका कोड हम उस सिर्फ प्लेटफॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डेटा को स्टोर करके हम यूज़ कर सकते हैं, इसका एक्सेस देता है। बाकी जो हमारे मॉड्यूल हैं जैसे रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस चीज़ में हमें विजुअलाइजेशन नहीं होती, ना हम देख सकते हैं उसको, नहीं देख सकते, वो माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे ही रहती है, उसको मैनेज करना माइक्रोसॉफ्ट के पास होता है। अब हमें ये नहीं पता होता है कि जो हमने सर्वर लिया है, जो हमने एक डेडिकेटेड सर्वर लिया है या जो भी हमने सर्वर चूज़ किया है वाइल क्रिएटिंग आवर रिसोर्स, उसमें कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन रन हो रही है, कितने नंबर, कहाँ कहाँ आपका डेटा स्टोर हो रहा है, किस लोकेशन पे है डेटा, वो आपको मैनेज नहीं, ये आपको नहीं पता चलेगा। आपको सिर्फ एक लोकेशन दे दी जाएगी यहाँ पे आपका डेटा रखा है बस, बट वहाँ पे कितने एप्लीकेशंस का डाटा है वो चीज़ें हम मैनेज नहीं कर सकते, वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगी। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करें तो जैसे कि बात करें कि मल्टीपल कंपनीज की अपनी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना एक सॉफ्टवेयर हमें दे देते हैं यूज़ करने के लिए, बस उसमें डेटा कहाँ जा रहा है, किस लोकेशन पे जा रहा है, ये चीज़ें मैनेज नहीं होती है। सेम ऐसे ही
यूज़र मैनेज नहीं करता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में होता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में माइक्रोसॉफ्ट हमें टूल प्रोवाइड करता है। अगर एग्जांपल लें तो ऑफिस 365 हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, हमें सिर्फ एप्लीकेशन देता है यूज़ करने के लिए, और उसमें जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कौन से उसके बैकएंड में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और कितने साइज़ का डिस्क यूज़ हो रहा है, वो चीज़ें हमें नहीं पता। वो हम माइक्रोसॉफ्ट अपना मैनेज करता है बैकएंड से। वो सिर्फ हमें एक स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है कि हमारा सिर्फ इतना स्टोरेज हमें दिया गया है। अब उसके डिस्क में से वो कितना स्टोरेज का पार्ट हमें दे रहा है, वो हमें डिस्क का पूरा एग्जैक्ट ये नहीं पता होता है कि डिस्क हमारी कितने साइज़ की है। हमें सिर्फ एक स्टोरेज का पार्ट दे दिया जाता है कि अपना ये स्टोरेज है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आती है। तो आज के लिए यही काफ़ी है, यही हम रुकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में करें कि हमें और किस चीज़ पे वीडियोस बनानी चाहिए। मैं एग्जैक्टली आपकी हेल्प करूँगा कि हम आपको ईज़िली समझा सके हर किसी चीज़ के बारे में। थैंक यू, गुड बाय।